नाज़रीन, खबरें बड़ी हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने बयानात दिए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा किससे घबरा रही हैं? क्या कोई मैसेज मरीम नवाज़ साहिबा को डिलीवर हो चुका है या फिर कोई वार्निंग दी गई है? इरफान सदीकी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं, वज़ीर भी हैं और कहा जाता है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े करीबी रवाबित हैं। अच्छा, इरफान सदीकी साहब भी कुछ परेशान और घबराए हुए हैं। इमरान खान को देवता करार दे दिया। वजह क्या है? कहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो रही है जिससे नून लीग की कांपे टांग रही हैं? अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो कि फैसल वावड़ा साहब हैं। फैसल वावड़ा साहब ने भी एक बयान दिया इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में और मुस्लिम लीग नून के बारे में। फैसल वावड़ा साहब ने जो खबर सुनाई है, इसके बाद हमारी तमाम खबरें जो कि हमने आपको गुज़श्ता एक हफ़्ते में दी हैं वो सारी सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इरफान सदीकी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई आम सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये इमरान खान एक देवता है जिसकी ये पूजा करते हैं। इट मीन्स दैट कि बिल आखिर मुस्लिम लीग नून के पास, जब आपके पास बयानिया ख़त्म हो जाता है, फिर आप ज़ाहिर सी बात है मज़हब का सहारा लेते हैं और झूठे हीले बहानों का सहारा लेते हैं। जिस तरह से आज मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी पूरी की पूरी तकरीर में इमरान खान को फितना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशारी जमात और फसाद वगैरह वगैरह यही वो कहती रही हैं। लाशें गिरी हैं इमरान खान के ज़िम्मे हैं, रेंजर्स वाले भी इमरान खान के ज़िम्मे हैं, जो गोली चली वो भी इमरान खान के ज़िम्मे है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा खामोशी इख्तियार कर ली है और कहीं ना कहीं कोई जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट हो रही है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि फैसल वावड़ा साहब, एक तरफ तो मोहसिन नकवी साहब जो कि नून लीग के साथ उन्होंने रवाबित कायम करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने रखे हुए हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के रिलेशंस को। वो तो ज़ाहिर सी बात है आपको दिखाई देते हैं कि दोनों की दोनों पार्टियां, मोहसिन नकवी साहब भी और नून लीग भी, दोनों की दोनों पार्टियां घबराई हुई दिखाई देती हैं, परेशान दिखाई देती हैं। दूसरी साइड पे अगर हम बात कर लें अब फैसल वावड़ा वाले ब्लॉग की, फैसल वावड़ा ने कहा कि जी इमरान खान की जान बचाने के लिए अगर मुझे आसफा भुट्टो जरदारी से मिलना पड़े, मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलना पड़े, मुझे मौलाना फजलुर रहमान से मिलना पड़े, मैं सबके साथ मिलूंगा और इनको एक टेबल पे बिठाऊंगा। इट मीन्स दैट आप ये समझ लें, ये अंडरस्टैंड करें, कोशिश करें कि जो डेवलपमेंट है वो मुस्लिम लीग नून की छुट्टी की हो रही है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है सियासत में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इमरान खान के बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इमरान खान को आखिरी मरतबा ये कहा गया कि आपको हम नथिया गली शिफ्ट करते हैं और आप वहाँ पे कुछ 6 महीने की खामोशी इख्तियार करें, लेकिन जाहिर सी बात है इमरान खान इस पर भी नहीं माने। अब इमरान खान को मनाएगा कौन? अब इमरान खान को वो लोग मनाएंगे। मैं आपको अब फ्यूचर की एक ना पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वो सोर्सेज हैं, ये वो ब्रेकिंग न्यूज़ है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दी। अब होने क्या जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब और फिर बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर गौहर साहब के साथ उमर अयूब, शिबली फराज, ये वो ग्रुप होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो आपको फ्यूचर में, मुस्तकबिल में दूसरी पार्टियों के साथ इंगेजमेंट करता हुआ दिखाई देगा। मेरी बातें आपको अच्छी लगें या बुरी लगें, अब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस तरह इरफान सदीकी ने भी कहा कि पार्टी के लोग इमरान खान को देवता मानते हैं और फिर उसी तरह से वो चलते हैं, उस तरह से समझते हैं। इमरान खान आज भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर डटा हुआ है। इमरान खान ने बिल्कुल किसी के साथ डायलॉग करने, बातचीत करने, इवन कि अब तो उमर अयूब ने यह भी कह दिया कि जब आप गोली चलाएंगे तो हम हुकूमत के साथ क्या बात करेंगे। अब तो हुकूमत के साथ भी बातचीत करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार नहीं है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत ये बड़ी मुश्किल सी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कंफर्म सोर्सेज की खबर है कि आने वाले चंद दिनों में आपको जो पिक्चर है वो बदलती हुई दिखाई देगी। एट द एंड हमने कहीं ना कहीं जाके रुकना तो है ही। अब ये तो नहीं हो सकता कि जिस तरह से ये लड़ाई झगड़ा बढ़ा हुआ है ये ऐसे ही चलता रहे। अब इसमें से लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने की ज़ाहिर सी बात है सब लोग इस पे बहस करते हैं कि यार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, होता रहेगा और चलता रहेगा सिस्टम। निज़ाम बेहतर कैसे होगा? निज़ाम बेहतर ऐसे होगा, मैं आपको ये तजावीज़ दे रहा हूँ। सबसे पहले इमरान खान को इंगेज करना पड़ेगा। इमरान खान को आप इंगेज करेंगे तो पाकिस्तान में वो 80% पॉपुलेशन जो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, तभी उनको कोई सुकून आएगा, सुख की सांस आएगी। आपने अवाम से 8 फरवरी को जो अवाम ने वोट डाले, आपने वो मैंडेट छीन लिया, फिर आपने अदालतों को मफलूज कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आपने तमाम के तमाम इदारों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। और अब आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा खबर देगा, खबर से मुराद यही है अभी जो इन्होंने पीका एक्ट में तरामीम की हैं कि जी झूठी खबर देने वाले को 5 साल की कैद और 10 लाख रुपया जुर्माना, तो ये कोई हल नहीं है मामलात का। गोली आपने चला के देख ली, सज़ाएँ आपने लोगों को दे के देख ली हैं, इमरान रियाज खान को, इसके अलावा और भी हज़ारों सहाफ़ियों की ऐसी लिस्ट मौजूद है जिनको आपने गायब किया, फिर उनको वापस आप छोड़ के गए हैं। जब आप उनको छोड़ के जाते हैं
तो वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। और यही वो वजह है कि हुकूमत से हुकूमती मामलात संभल नहीं रहे, ताकत के साथ ये निज़ाम नहीं चलाया जा सकता। अब आपको कहीं ना कहीं बैठ के आपको रिट्रीट करना है, और इस रिट्रीट का सारा जो क्रेडिट है मुस्लिम लीग नून को ये 2 साल पिछले और 1 साल ये जो 3 साल का टाइम दिया गया था, यही सोच के दिया गया था कि आप मामलात को बेहतर करें, लेकिन इनसे मामलात बेहतर नहीं हुए। अब एस्टेब्लिशमेंट ने, मैंने आपको पहले भी खबर दी, अब भी दे रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे दूर होना शुरू हो गई है। उन्होंने इनके सर पर रखा हुआ हाथ हटा लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो इनसे पीछे हटते जा रहे हैं। अब आप देख लें, बयानात देख लें सारे के सारे, जो आपको मेरी बातों की तमाम गवाही देते हुए दिखाई देंगे। एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, जो हमारे दिफाई तज्जिया निगार हैं वो ये कहते हैं ये वक्त की ज़रूरत है कि फ़ौज और अवाम को आमने सामने ना खड़ा किया जाए, और जो भी ये मामलात हो रहे हैं फ़ौज इससे दस्तबरदारी का ऐलान करे। अगर इस तरह नहीं होता तो फिर इदारा कमज़ोर हो जाएगा। और नाज़रीन, जाहिर सी बात है, पाक एक मजबूत फ़ौज वो हम सब की बका की ज़ामन है। चंद लोग फ़ौज में ऐसे हो सकते हैं जो सियासी दुश्मनी और अदावत की बुनियाद पे आम पाकिस्तानियों के साथ खलफशार रखते हैं, लेकिन एक आम फ़ौजी का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, और ये वही फ़ौज है जो हर जगह से, हर दुश्मन से हमें महफूज रखती है। चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। इमरान खान के लिए पॉजिटिव खबरें हैं, PTI के लिए पॉजिटिव खबरें हैं। वो लोग जो कि इंतशार की सियासत कर रहे हैं उनको आगे मुँह की खाने पड़ेगी, और मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।